ओके, गुड इवनिंग दोस्तों। वेलकम टू द चैनल मैथ्स कांसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट का वीडियो लेके आता हूँ, साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। ठीक है, तो वैसे तो ये सेशन ये बिल्कुल भी इसलिए नहीं है कि कब वैकेंसी आएगी, क्योंकि मैं लास्ट सेशन में बता चुका हूँ कि जब भी वैकेंसी आएगी सबसे पहले या फिर मुझसे पहले कोई नहीं बता पाएगा। मतलब जब मैं बताऊंगा या कोई और बताएगा, सबका टाइम सेम हो सकता है, मुझसे पहले नहीं होगा। ठीक है ना। और अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि 6 से 8 के बीच में ट्रांसफर के नोटिस आने थे, मतलब ऑर्डर आना था, लेकिन वो नहीं आया अभी तक। यानी कि ट्रांसफर थोड़ा सा डिले हो गया। अगर ट्रांसफर डिले हो जाएगा तो आपका रिक्रूटमेंट थोड़ा सा डिले होगा, 15-20 दिन, 10 दिन, जो भी हो। वो मैं अभी बात नहीं कर रहा। अभी हम बात कर रहे हैं कि अब मैंने आपसे कहा था कि आपके केवीएस के रिगार्डिंग देखो, जिसकी जॉब लग रखी है वो तो सब जानता ही है और जान जाएगा, जिसकी नहीं लगी उसके लिए मैं गाइडेंस क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो सुनना, आज हमारा टॉपिक है कि आपका जो स्पाउस है, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो क्या होगा। ठीक है ना। और याद रखना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय में 3 कैटेगरी है। एक तो स्टेट गवर्नमेंट, कोई से भी स्टेट में हो। एक हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी में भी हो। और एक हो गया केवीएस एम्प्लॉय। 3 कैटेगरी है। तो याद रखना, अभी अभी फिलहाल के लिए, अभी तक और आगे तक स्टेट के 30 पॉइंट है, सेंट्रल के 40 पॉइंट है और केवीएस वाले के 50 पॉइंट है। ठीक है ना। चाहे आपका पति सरकारी नौकरी में हो या फिर आपकी पत्नी सरकारी नौकरी में हो, पॉइंट के कैटेगराइजेशन ये है। ठीक है। पहली चीज तो ये मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा और आपको सब समझ आएगा, जो भी जिसका भी ये डाउट है। लेकिन फिर भी अगर किसी का कोई डाउट रह जाए तो कमेंट में बताना, मैं आपको जरूर बताऊंगा। और अगर जिसका डाउट सेटिस्फाई हो जाए वो वीडियो को लाइक करेगा, ताकि मुझे समझ आए कि मैं सही हूं या गलत। मतलब मैं तो सही हूं, लेकिन मैं सही पहुंच पाया या नहीं। ठीक है ना। तो मैं यहां लिख देता हूं, स्टेट गवर्नमेंट के 30 पॉइंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के 40 पॉइंट और केवीएस एम्प्लॉय के 50 पॉइंट। अब मैं मान लेता हूं एक फीमेल की, मतलब आप एक फीमेल हो और आपके जो पति हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। वो स्टेट भी हो सकते हैं, सेंट्रल भी हो सकते हैं और केवीएस भी हो सकते हैं। अब मैं तीनों को रख के समझाऊंगा और आपको समझ आएगा। देखो, मान लो आप एक फीमेल हो और आपको पहली ज्वाइनिंग मिल गई हार्ड जोड़। क्या मिल गई? हार्ड जोड़, जिसका टेन्योर होता है 3 साल, और 3 साल में आपको कितने पॉइंट मिलेंगे? 55 पॉइंट। ठीक है ना। अब आपके ऊपर है, आप फीमेल हो और फीमेल के 20 पॉइंट्स एक्स्ट्रा हैं, लेकिन अगर आप स्पाउस केस हो, मतलब आपका हस्बैंड किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करता है, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का कैटेगराइजेशन मैंने बता दिया। तो अगर आपका हस्बैंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करता है और आप स्पाउस केस लगा रही हो, तो आप ये 20 पॉइंट के लिए एलिजिबल नहीं हो। पहली बात तो ये याद रखना। ठीक है ना। पहले ये पॉइंट 6 पॉइंट होते थे और ट्रांसफर पॉलिसी हर बार चेंज करते हैं, थोड़ी ना थोड़ी। उसकी प्रैक्टिकल वजह यही है दोस्तों कि केवीएस में एम्प्लॉय को रोक के रखने के लिए नए नए तामझाम करने पड़ते हैं और नए नए एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। ठीक है, ये एक अलग चीज है। चलो छोड़ो। अब आपके 20 पॉइंट तो नहीं मिलेंगे, लेकिन मान लो आपके पति स्टेट गवर्नमेंट में, तो आपको कितने पॉइंट मिल गए? 30। तो कितने पॉइंट हो गए? 85 पॉइंट। और 85 पॉइंट पे आप किसी भी जगह, मतलब आपका होम टाउन कोई भी हो, आप उस होम टाउन वाली जगह पे ट्रांसफर ले सकते हैं। लेकिन रुकना, एक कंडीशन है। इसीलिए मैं कह रहा हूं इस वीडियो को स्किप मत करना, वरना अधूरी इंफॉर्मेशन लेके फिर किसी और के पास की इंफॉर्मेशन पूछने जाओगे। आप 85 पॉइंट के हकदार तो हो गए हो, और 85 पॉइंट पे आप जिस जगह हाथ रखोगे उसी जगह आपको मिलेगा, उस जगह आपको मिल जाएगा। लेकिन सुनना मैं क्या कह रहा हूं, अब मेरी बात सुनना मैं क्या कह रहा हूं। लेकिन इन्होंने कंडीशन रख दी कि भाई जो स्पाउस केस लगाएगा, चाहे हस्बैंड हो वाइफ हो, आपका स्पाउस किसी जगह है तो उसके 100 किलोमीटर के अंदर, आपके हस्बैंड जहां काम कर रहे हैं वहां से 100 किलोमीटर का रेडियस, मान लो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस, उसके उस 100 किलोमीटर के अंदर ही किसी केवीएस में आप अप्लाई करोगे, तब आपका स्पाउस केस लगेगा।
अब यहाँ पे आपके पास एक लूप होल है और आप चाहो तो उस लूप होल का इस्तेमाल कर सकते हो। वो लूप होल क्या है दोस्तों, सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, अब सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। लूप होल क्या है, मान लो आपके हस्बैंड कहीं काम कर रहे हैं और उसके 100 किलोमीटर के आसपास अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छी लोकेलिटी नहीं है, और आप चाहते हो कि नहीं मैं दूसरी जगह लेना चाहता हूँ ट्रांसफर। तो अगर आपने हार्ड जोन बिता रखा है तो आप स्पाउस वाले 30 पॉइंट मस्त यूज करो, आप फीमेल वाले 20 पॉइंट यूज कर लो, तो आपके कितने पॉइंट हो गए 75। और ये फैक्ट है कि 75 पॉइंट पे भी आपको कोई सी भी जगह मिल जाएगी। 70, 65, 75, 80, 85 इन सारे पॉइंट्स में आप जिस जगह हाथ रखोगे वो जगह आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। ये बात प्रैक्टिकल फैक्ट है, ठीक है ना। पहला केस हमने क्या कर लिया दोस्तों कि आप फीमेल हो और आपके पति किसमें, स्टेट गवर्नमेंट में, और आपको क्या मिला, हार्ड जोन मिला। अब अगर आप स्टेट गवर्नमेंट का समझ गए तो बाकियों का तो समझ ही जाओगे, उससे ज्यादा ही होगा। अब मान लो आप फीमेल हो और आपको जो पहली ज्वाइनिंग मिली वो सॉफ्ट जोन मिल गया, और सॉफ्ट जोन में 1 साल के 2 पॉइंट होते हैं। मानो ट्रांसफर फॉर्म आया 3 साल बाद, कितने भी साल बाद आ सकता है, 2 साल बाद, 3 साल बाद, है कोई नहीं बता सकता। तो 6 पॉइंट तो आपके वैसे हो गए। अगर अब आप स्पाउस केस लगाते हो और मान लो आपके पति स्टेट गवर्नमेंट में है तो आपको 30 पॉइंट और मिलेंगे, 36। और वहीं कहीं एक और दूसरी औरत जिनके पति स्पाउस केस नहीं है, मतलब प्राइवेट जॉब है, वो फीमेल वाले 20 पॉइंट लगाएगी, 26 नंबर, यानी कि आप उससे क्या निकल गए, आगे निकल गए। और अगर आपके पति सेंट्रल गवर्नमेंट में है तो यहाँ 40 कर दोगे तो कितने हो जाएंगे, 46। और अगर आपके पति केवीएस में है तो 50 कर दोगे और कितना हो जाएगा, 56। तो आपको ये समझ आ गया कि पॉइंट सिस्टम क्या होता है। यानी कि अगर आपके स्पाउस गवर्नमेंट जॉब में है, चाहे वो सेंट्रल में हो, चाहे स्टेट में हो, चाहे केवीएस में हो, आपको एक एडवांटेज मिलेगा। और अगर आप पहली ज्वाइनिंग हार्ड जोन कर लेते हो, मतलब 3 साल आप हार्ड जोन में बिता देते हो, तो आपका जहां भी मन करेगा, चाहे आप अपने हस्बैंड के 100 किलोमीटर के दायरे वाले स्कूल में जाना चाहो या फिर आप अपने किसी मनपसंद स्टेशन में जाना चाहो, आपको कोई नहीं रोक सकता। ये फैक्ट है, ठीक है ना। चलो पहली चीज तो ये। अब दूसरी चीज समझते हैं कि मान लो आप एक मेल हो, मान लो आप एक मेल हो और आपकी जो वाइफ है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो भी इन 3 में से कुछ हो सकती है। और मेल को पहली ज्वाइनिंग मिली हार्ड जोन, और पहली ज्वाइनिंग अगर हार्ड जोन मिली तो 3 साल में उस मेल ने भी कितने पॉइंट कमा लिए, 55 पॉइंट। अब वो स्पाउस केस लगाएगा, मान लो उसकी पत्नी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो 30 पॉइंट और जोड़ेगा तो कितने हो गए, 85। और मान लो उसकी पत्नी पहले स्टेट सेंट्रल हो तो 40 जोड़ेगा, और मान लो अगर केवीएस है तो 50 जोड़ेगा। और आपको पता है ये जोड़ने के चक्कर में, ये जोड़ने के चक्कर में केवीएस में जितने भी अनमैरिड लोग हैं उन्होंने मैक्सिमम में पूरी कोशिश करी है कि मैं किसी भी गवर्नमेंट स्पाउस वाले इससे करूं, ठीक है ना, ये शादी करूं, ठीक है ना। ये आपका पर्सनल डिसीजन है, ठीक है ना। चलो छोड़ो। अगर वही मेल को पहले मिलता है सॉफ्ट जोन, ये किस्मत के ऊपर है, ये आप डिफाइन नहीं करोगे, ये अपने आप अलाउड होता है, ठीक है ना। सॉफ्ट जोन मिलता है और वो 3 साल बिता देता है तो 1 साल के 2 पॉइंट, तो 6 पॉइंट तो उसके वैसे हो गए, 6 पॉइंट तो उसके वैसे हो गए। मान लो उसकी पत्नी स्टेट गवर्नमेंट में तो 30 पॉइंट, मान लो उसकी पत्नी सेंट्रल गवर्नमेंट में तो 46 पॉइंट, मान लो उसकी पत्नी केवीएस में तो 56 पॉइंट। यानी कि अगर साफ साफ देखा जाए, मेरे हिसाब से अगर साफ साफ देखा जाए तो एक औरत चाहे उसका पति, देखो सुनना, एक औरत जिसका पति प्राइवेट हो वो आदमियों से ज्यादा पॉइंट कंटेन कर लेगी। एक औरत जिसका पति सरकारी नौकरी हो, एक औरत जिसका पति प्राइवेट नौकरी हो, तो एक औरत जिसका पति सरकारी नौकरी हो उसके ज्यादा पॉइंट मिलेंगे। लेकिन कब, जब दोनों सेम जोन में हो, या तो हार्ड हार्ड में या फिर सॉफ्ट सॉफ्ट में। मैं यहां लिख देता हूं, जिसको नहीं समझ आ रहा देखो, मान लो 2 लेडी है, ए बी, दोनों के स्पाउस जो है प्राइवेट जॉब में, इसको भी हार्ड जोन मिला, इसको भी हार्ड जोन, तो 55 55, फीमेल के इसके भी 20 पॉइंट, इसके भी 20 पॉइंट, तो बराबर आ गए। अब मान लो इसके पति गवर्नमेंट जॉब में और सबसे कम पॉइंट किसके, स्टेट गवर्नमेंट के। अगर स्टेट गवर्नमेंट में वो जीत जाएगी तो बाकी सब में भी जीत जाएगी। अब इसके पति के स्टेट गवर्नमेंट के से मिल गए 30 पॉइंट,
और इसको कितना फायदा हो गया 85। यानी कि अगर एक स्कूल को ये भी मांगेगी और ये भी मांगेगी तो किसको मिलेगा, जिसके कितने पॉइंट होंगे, ज्यादा पॉइंट होंगे। तो यही फायदा है गवर्नमेंट जॉब के स्पाउस का। तो जिसके भी हस्बैंड या वाइफ गवर्नमेंट जॉब के हैं या फिर जो शादी करना चाहता है गवर्नमेंट जॉब के आदमी या औरत से, उसके लिए ये बहुत फायदे वाली बात है, ठीक है, इसलिए उसे ये बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। थैंक यू।